सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन इतिहास संबंधी क्विज में आपका पहला प्रश्न है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए. पटना साहिब, बी. आनंदपुर साहिब, सी. अमृतसर, डी. दिल्ली। सही जवाब है ए. पटना साहिब। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? ए. 1666, बी. 1675, सी. 1660, डी. 1667। सही जवाब है ए. 1666। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी कौन थे? ए. श्री गुरु रामदास जी, बी. श्री गुरु तेग बहादुर जी, सी. श्री गुरु अर्जन देव जी, डी. श्री गुरु नानक देव जी। सही जवाब है बी. श्री गुरु तेग बहादुर जी। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी का नाम क्या था? ए. माता गुजरी, बी. माता सुलखनी, सी. माता खीवी, डी. माता नानकी। सही जवाब है ए. माता गुजरी। आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह जी का नामकरण कौन से संस्कार से हुआ था? ए. जनेऊ संस्कार, बी. नामकरण संस्कार, सी. अन्नप्राशन संस्कार, डी. विवाह संस्कार। सही जवाब है बी. नामकरण संस्कार। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बचपन का नाम क्या था? ए. गोविंद राय, बी. हर राय, सी. तेज बहादुर, डी. अर्जुन राय। सही जवाब है ए. गोविंद राय। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? ए. 1699, बी. 1701, सी. 1685, डी. 1708। सही जवाब है ए. 1699। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु गद्दी कब मिली? ए. 24 नवंबर 1677, बी. 24 नवंबर 1674, सी. 24 नवंबर 1676, डी. 24 नवंबर 1675। सही जवाब है डी. 24 नवंबर 1675। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के कितने पुत्र थे? ए. 2, बी. 4, सी. 3, डी. 5। सही जवाब है बी. 4। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना कहाँ की थी? ए. नांदेड़, बी. आनंदपुर साहिब, सी. अमृतसर, डी. पटना। सही जवाब है बी. आनंदपुर साहिब।
आपका अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस दिन हुई थी? ए बैसाखी, बी दशहरा, सी गुरु पूर्णिमा, डी मकर संक्रांति। सही जवाब है ए बैसाखी। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौन सा शहर स्थापित किया था? ए पांवटा साहिब, बी सुढारा, सी अमृतसर, डी दिल्ली। सही जवाब है ए पांवटा साहिब। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार का क्या नाम था? ए कलगीधर, बी किरपान, सी भगौती, डी खंडा। सही जवाब है सी भगौती। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांच प्यारों को क्या उपहार दिया? ए केसरिया वस्त्र, बी अमृत, सी सोने के कड़े, डी तलवार। सही जवाब है बी अमृत। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कितने युद्ध लड़े थे? ए 10, बी 14, सी 7, डी 12। सही जवाब है बी 14। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के लिए कौन सा नियम लागू किया? ए 5 ककार, बी 7 व्रत, सी 4 धर्म, डी 8 सिद्धांत। सही जवाब है ए 5 ककार। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौन से ग्रंथ को गुरु का दर्जा दिया? ए गुरु ग्रंथ साहिब, बी दशम ग्रंथ, सी आदि ग्रंथ, डी भागवत गीता। सही जवाब है ए गुरु ग्रंथ साहिब। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना कौन सी है? ए जपजी साहिब, बी अकाल उस्तत, सी बाणी, डी सुखमनी साहिब। सही जवाब है बी अकाल उस्तत। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। सही जवाब है बी औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस नदी के किनारे अनंतपुर साहिब की स्थापना की? ए सतलुज, बी गंगा, सी यमुना, डी झेलम। सही जवाब है ए सतलुज।
आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम युद्ध कौन सा था? ए. चमकौर का युद्ध, बी. मुक्तसर का युद्ध, सी. आनंदपुर का युद्ध, डी. खिदराना का युद्ध। सही जवाब है बी. मुक्तसर का युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? ए. सिख धर्म, बी. संत सिपाही, सी. अहिंसा, डी. कर्मवाद। सही जवाब है बी. संत सिपाही। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस भाषा में अपने लेखन कार्य किए? ए. संस्कृत, बी. पंजाबी, सी. ब्रजभाषा, डी. फारसी। सही जवाब है सी. ब्रजभाषा। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? ए. जीवनी, बी. 24 घंटे, सी. जंगनामा, डी. नानक प्रहलाद। सही जवाब है सी. जंगनामा। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ए. आदि ग्रंथ, बी. दशम ग्रंथ, सी. जपजी साहिब, डी. सुखमनी साहिब। सही जवाब है बी. दशम ग्रंथ। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के कितने सैनिकों ने चमकौर की लड़ाई में भाग लिया था? ए. 50, बी. 40, सी. 25, डी. 10। सही जवाब है बी. 40। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संदेश क्या था? ए. सेवा और त्याग, बी. युद्ध और विजय, सी. धर्म की रक्षा, डी. सभी। सही जवाब है डी. सभी। आपका अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? ए. श्री गुरु हरिराय जी, बी. श्री गुरु हरिकृष्ण जी, सी. श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, डी. श्री गुरु तेग बहादुर जी। सही जवाब है सी. श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस प्रकार के कवि दरबार का आयोजन किया? ए. धार्मिक कविताएं, बी. वीर रस कविताएं, सी. प्राकृतिक कविताएं, डी. आध्यात्मिक कविताएं। सही जवाब है बी. वीर रस कविताएं। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समय सिखों की कुल कितनी संख्या थी? ए. 80,000, बी. 60,000, सी. 50,000, डी. 70,000। सही जवाब है ए. 80,000। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने
किस ग्रंथ को अधूरा छोड़ दिया? ए. दशम ग्रंथ, बी. श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सी. अकाल उस्तत, डी. चंडी चरित्र। सही जवाब है बी. श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखी हुई कौन सी रचना युद्ध की प्रेरणा देती है? ए. चंडी चरित्र, बी. जपजी साहिब, सी. अकाल उस्तत, डी. अरदास। सही जवाब है ए. चंडी चरित्र। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को कौन सा नारा दिया? ए. सत श्री अकाल, बी. वंदे मातरम, सी. जय हिंद, डी. हर हर महादेव। सही जवाब है ए. सत श्री अकाल। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस स्थान पर अंतिम समय बिताया? ए. अनंतपुर साहिब, बी. नांदेड़, सी. अमृतसर, डी. सरहिंद। सही जवाब है बी. नांदेड़। आपका अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कब ज्योति ज्योत समाये थे? ए. 7 अक्टूबर 1706, बी. 7 अक्टूबर 1707, सी. 7 अक्टूबर 1708, डी. 7 अक्टूबर 1709। सही जवाब है डी. 7 अक्टूबर 1709।